नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे, मेरे साथ हैं मनीष मासूम जी। आज बहुत धाकड़, बहुत शानदार मैच आईपीएल में होने वाला है। राजस्थान रॉयल्स अपने पड़ोसी राज्य जिनकी सीमाएं मिलती हैं गुजरात के साथ मुकाबला खेलने वाले हैं। और एक तरफ शुभमन गिल है, दूसरी तरफ सैमसन। एक 2 नंबर पे है और एक 7 नंबर पे है, टैली के हिसाब से देखें तो। और दोनों ने भरपूर मुकाबले खेल लिए हैं, लेकिन गुजरात शुरुआती हार के बाद बढ़िया कर रही है। ठीक है, तो अब हमको 3 रीजंस गिनाने हैं अपने दर्शकों को कि 3 प्लेयर्स या 3 स्ट्रैटेजी या 3 कारण जिसकी वजह से एक टीम दूसरी टीम पर भारी पड़ सकते हैं। मैं पहला कारण अपनी तरफ से डालना चाहता हूं। मुझे लगता है गुजरात का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि उसके कोच आशीष नेहरा है। आशीष नेहरा क्योंकि गेंदबाज है, सफल गेंदबाज, अंतरराष्ट्रीय करियर रहा है। वो अपने गेंदबाजों को, खासतौर से आप सिराज को देख लिए, इन सब का इस्तेमाल जिस तरह से आरआर के मेंटोर राहुल द्रविड़ है, लेकिन वो गेंदबाज नहीं है। वो एक तरफ से गेंदबाज है तो दूसरी तरफ दीवार है। हाँ, तो लेकिन बल्लेबाज को आउट करने के लिए गेंदबाज बहुत दिमाग वो प्लेयर जिसके बारे में कहा गया कि इंडिया के फ्यूचर के लिए प्लेयर्स तैयार किए। ठीक है, तो ये हमारे दर्शक भी बताएंगे कि भाई आशीष नेहरा का मेंटोर होना, जिस तरह से वो अब तक, भाई ये तीसरा ही सीजन है गुजरात के लिए, और एक बार वो चैंपियन पहले सीजन में रहे, हलचल नेहरा, दूसरे में वो रनर अप रहे और तीसरे में भी वो टॉप 2 में है अब तक। तो आशीष नेहरा क्या बड़ा फैक्टर आपको लगता है? बहुत एक्टिव रहते हैं। अब फैक्टर तो मैदान पे खेलने वाले खिलाड़ी होंगे, मेंटोर तो इनके भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत लंबे चौड़े अनुभव वाले हैं, जिनको आउट करने के लिए पसीने छूट जाते थे उस टाइम के दिग्गज से दिग्गज गेंदबाज। लेकिन वो T20 के हिसाब से खराब नहीं खेलते हैं भाई। उनके लिए मैंने देखा था कि टेस्ट मैच में लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया कि भाई ये तो खेलते ही नहीं है। उसके बाद न्यूजीलैंड में गए और जिस तरीके से उनको ड्रॉप किया गया था और फिर वो गए। वो सीरीज याद है मुझे, 1998-99 का सीरीज था। डियोन नैश, क्रिस केन्स, मैकमिलन, बहुत सारे तगड़े गेंदबाज थे। भारतीय टीम की टेस्ट में फजीहत हो गई थी। वहां पे जाके बंदा छक्का मारता था, सेंचुरी करके आया, उसके बाद से आ गया वनडे टीम में। उसके बाद देखा आपने, पूरी दुनिया ने देखा। तो राहुल द्रविड़ को कमतर आंकने की भूल ना करें। लेकिन वो खेल नहीं रहे ना, खेल तो नेहरा भी नहीं रहे, लेकिन स्ट्रेटेजी वो भी बॉलर के तौर पर, बैटिंग के तौर पे और आईपीएल। चलिए ठीक है, फिर देख लेते हैं आज के मैच में सामने वाली बात हो गई, उन दोनों की प्लान कर रहे हैं। दूसरा मेरे हिसाब से जानते हैं क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जिसके बैट्समैन चल गए ना, वो मुकाबला ले जाएगा अपने पक्ष में। अभी तक का जो खेल है वो यही बता रहा है, और दोनों टीमों के पास धुरंधर बल्लेबाज हैं। इस मामले में आरआर को मैं 20 ही मान रहा हूँ, जो अब तक चल नहीं सके हैं। खतरनाक तोड़ू चल गए, हाँ, मतलब बहुत दिनों से, जैसे उनको वो जायसवाल ठीक है, एक खिलाड़ी जिसको बहुत ट्रोल किया गया था इंडियन टीम का, तिलक वर्मा, दिल पे ले गया, कहानी पलट दी। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो भरे बैठे होंगे कि भाई अब तक मेरी बारी नहीं आई, सारे तोड़ू बल्लेबाज हैं। तो राजस्थान को बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। बल्लेबाज दोनों तरफ हैं, जिसके चल गए वो मुकाबला ले जाएगा अपने साथ। चलिए, पहला मेरे हिसाब से ये था कि आशीष नेहरा की स्ट्रैटेजी की वजह से मैंने गुजरात को 20 माना। ये कह रहे हैं कि राजस्थान की बल्लेबाजी 20 है, इसलिए राजस्थान 20 है इस मैच में, इस मुकाबले में। तीसरा फैक्टर जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो क्या है आपके हिसाब से? स्पिन गेंदबाजी। हाँ, बड़ा ग्राउंड है और स्पिन गेंदबाजी वहां पे, स्पिन गेंदबाजी के मामले में अभी तक हिसाब किताब ठीक जा रहा है जीटी का। उसके पास एक तुरूप का इक्का है जो इस सीजन में बहुत अच्छा चल रहा है, विकेट भी ले रहा है और रन भी खर्च नहीं कर रहा है। साई किशोर की बात कर रहा हूँ। साई किशोर एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाज दोनों तरफ से बहुत तगड़े हैं। साई किशोर एक फैक्टर हो सकते हैं कि उनको कैसे खेलती है राजस्थान। तो तीसरा फैक्टर आपके हिसाब से साई किशोर है आज के मैच। बिल्कुल, चल गए तो ठीक है, नहीं चले तो भी कारण तो होगा ही। एक और साई है, लेकिन सुदर्शन फैक्टर, हाँ, बड़ा फैक्टर है। बैटिंग की बात हो गई थी, तो स्पिन गेंदबाजी की आपने बात करी, तो इन 3 चीजों पे क्या है? पहला आपका कोचिंग और प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, दूसरा बैटिंग और तीसरा स्पिनर। 3 कारण अभी लग रहा है हमें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जाते जाते अच्छा, वो हमारे फैंटेसी लीग खेलने वालों के लिए आज का कप्तान आपको चुनना है। मुझे लगता है आज सैमसन भाई का हाथ आजमाना चाहिए, और मैं यशस्वी जायसवाल के साथ जाऊंगा आज। तो मुझे लगता है कि जायसवाल से आधा मन तो मेरा जायसवाल के लिए भी कर रहा है। एक बड़ी पारी जो है वो ड्यू है। अब तक वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से इस आईपीएल सीजन में नहीं परफॉर्म किया है उन्होंने, तो वो भी ये सोच रहे होंगे कि उनको
एक बड़ी इनिंग खेलनी है। ठीक है, मैच देखते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप कमेंट करके हमें ये बताइए कि हमारे 3 पॉइंट्स में आप किससे सहमत हैं, किससे सहमत नहीं है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से IPL लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।